तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। नागपुर नामक एक नगर था जो संगीत और गायन के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा स्वरसेन स्वयं एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उन्होंने महादेव के मंदिर में एक भव्य आयोजन किया और घोषणा की कि जो भी अपनी आवाज या वाद्य यंत्र से महादेव को साक्षात प्रकट कर देगा उसे राजगंधर्व की उपाधि दी जाएगी। दूर दूर से कुशल गायक और वादक आए। किसी ने सोने की वीणा बजाई तो किसी ने अपनी तान से पत्थरों को पिघलाने का दावा किया। मंदिर का आवरण सुरों से गूंज उठा, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। राजा को लगा कि शायद सुरों में कहीं कोई कमी रह गई है। तभी भीड़ के पीछे से एक गूंगा बालक आगे आया जिसका नाम था मौन। मौन बोल नहीं सकता था, पर वह मंदिर के एक कोने में बैठकर अपने हाथों से जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा बजाने लगा। उसके पास न तो कोई सुर था, न शब्द और न ही कोई सुरीली वीणा। जब उसने घड़ा बजाना शुरू किया तो उसमें से कोई संगीत नहीं निकल रहा था। वह केवल एक सूखी आवाज थी, थप 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 थप। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, इस शोर से तो महादेव और दूर चले जाएंगे, इसे बाहर निकालो। लेकिन मौन की आंखें बंद थीं। वह उस मिट्टी के घड़े को ऐसे बजा रहा था जैसे वह कोई घड़ा नहीं बल्कि महादेव का डमरू हो। वह अपनी हर धड़कन को उस ताल में पिरो रहा था। अचानक उस बेसुरी आवाज के बीच से एक अदृश्य गूंज निकलने लगी। वह आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे हृदय से सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। मंदिर की दीवारों से ओम की ध्वनि निकलने लगी। वह गूंगा बालक जब घड़े पर थाप देता तो ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उस ताल पर नाच रहा हो। तभी शिवलिंग के भीतर से महादेव साक्षात प्रकट हुए। महादेव की वाणी किसी दिव्य संगीत की तरह गूंजी। स्वरसेन, ये गायक मुझे रागों मेलोडीज में ढूंढ रहे थे, पर मौन ने मुझे लय रिदम में पाया है। शब्दों की एक सीमा होती है, पर हृदय की धड़कन असीमित है। मौन के पास शब्द नहीं थे, इसलिए उसने अपने पूरे अस्तित्व को एक ताल बना दिया। याद रखो, मैं केवल दर सुरों में नहीं बल्कि उस मौन पुकार में रहता हूँ जो अहंकार से मुक्त होती है। महादेव ने उस मिट्टी के घड़े को छुआ और वह स्फटिक क्रिस्टल की तरह चमकने लगा। राजा का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझा कि महादेव को रिझाने के लिए शास्त्रीय ज्ञान से अधिक भाव की लय महत्वपूर्ण है। वह स्थान आज शब्द योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि आपके पास शब्द नहीं है या आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं तो चिंता न करें। महादेव आपके हृदय की उस अदृश्य धड़कन को भी सुनते हैं जो दुनिया के शोर में खो जाती है। राजा स्वरसेन ने मौन से पूछा, पुत्र, तुमने बिना शब्दों के महादेव को कैसे पुकारा? मौन ने अपनी उंगलियों से अपने हृदय की ओर इशारा किया और फिर आकाश की ओर। महादेव ने राजा को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने देखा कि जब मौन घड़ा बजा रहा था तो उसकी हर थाप पर महादेव का नाम हवा में सुनहरे अक्षरों की तरह अंकित हो रहा था। वह संगीत नहीं था, वो एक मौन संवाद था। राजा ने उस दिन से मंदिर में एक नया नियम बनाया। हर संध्या को 5 मिनट का पूर्ण मौन रखा जाएगा ताकि भक्त अपने भीतर छिपे महादेव की धड़कन को सुन सके। आज भी शब्द योजक चिन्हेश्वर मंदिर में मान्यता है कि यदि कोई भक्त अपनी कोई ऐसी व्यथा लेकर आता है जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता, तो वह बस मंदिर की शांत चौखट पर अपना सिर रख देता है। महादेव उसके उन अनकहे शब्दों को भी सुन लेते हैं और उसके जीवन की बिगड़ी हुई लय को फिर से सुधार देते हैं। मौन की उस अदृश्य ताल ने पूरे नागपुर को स्तब्ध कर दिया था। राजा स्वरसेन ने अपना मुकुट उतारकर उस गूंगे बालक के चरणों में रख दिया। लेकिन संगीत का अहंकार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी नगर में नाद भैरव नाम का एक प्रसिद्ध शंख वादक रहता था। उसे विश्वास था कि उसकी शंख की ध्वनि साक्षात काल को भी रोक सकती है। उसने सभा में आकर चुनौती दी, यह बालक भाग्यशाली हो सकता है, पर संगीत एक विज्ञान है।
मैं अपने रुद्र शंख से ऐसी ध्वनि उत्पन्न करूंगा कि इस बालक का ये मिट्टी का घड़ा चकनाचूर हो जाएगा। यदि इसका संगीत सच्चा है तो यह मेरे शंख के प्रहार को सहकर दिखाए। उद्धरण चिन्ह। नाद भैरव ने शंख फूंकना शुरू किया। वह ध्वनि इतनी तीव्र और कर्कश थी कि मंदिर के पक्षी उड़ गए और लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। वह ध्वनि एक अदृश्य प्रहार की तरह मौन की ओर बढ़ी। जैसे ही शंख की ध्वनि मौन के करीब पहुंची, सबको लगा कि अब वह घड़ा टूट जाएगा। लेकिन मौन विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी थाप को और धीमा कर दिया। अब वह घड़े को नहीं, बल्कि घड़े के भीतर की खाली जगह, आकाश तत्व को बजा रहा था। जैसे ही शंख की प्रचंड ध्वनि मौन के शांत संगीत से टकराए, एक अद्भुत घटना घटी। शंख का वह शोर मौन की थाप में समाकर सुरीला होने लगा। जो ध्वनि पहले कान फोड़ रही थी, वह अब बहते झरने जैसी शीतल हो गई। नाद भैरव जितना जोर लगाता, उसका शंख उतना ही मधुर होता जाता। अंत में नाद भैरव की सांस फूल गई और उसका कीमती शंख उसके हाथ से गिर गया। मौन ने वह शंख उठाया और उसे वापस नाद भैरव को दे दिया। मौन की आंखों में कोई जीत का गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव की आवाज गूंजी, नाद भैरव, तू अपनी आवाज से दबाना चाहता था, जबकि मौन अपनी थाप से समाहित करना चाहता था। संगीत वह नहीं है जो दूसरों की आवाज को चुप करा दे, संगीत वह है जो हर शोर को शांति में बदल दे। मौन ने सिद्ध कर दिया कि संसार की सबसे शक्तिशाली ध्वनि मौन ही है, क्यों कि वह मेरे शिव सबसे करीब है। नाद भैरव को अपनी भूल समझ आ गई। उसने देखा कि जिस घड़े को वह तोड़ना चाहता था, वह अब मिट्टी का नहीं रहा था, उस पर महादेव की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मौन ने संकेत में सबको समझाया, शब्द केवल पुल हैं, मंजिल नहीं। जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो शब्दों का साथ छूट जाता है। उद्धरण चिन्ह। राजा स्वर सेन ने उस दिन से उस घड़े को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित कर दिया। उसे अनाहत पात्र कहा गया। आज भी शब्द योजक चिन्हेश्वर महादेव के पास एक रहस्यमयी परंपरा है। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब है। कहते हैं कि यदि कोई वहां पूरी शांति से बैठता है तो उसे पानी की लहरों में वही थप थप की ताल सुनाई देती है, जो भक्त के व्याकुल मन को शांत कर देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं तो महादेव की आवाज हमें अपनी हर धड़कन में सुनाई देने लगती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।